यवतमाल में कोरोना ने हजारों लोगों की दुनिया को तबाह कर दिया। घर में राह चलते आदमी की मौत होने के कारण कई परिवारों पर भारी संकट मंडरा रहा है। लेकिन जिले में एक ऐसी महिला है जो कि अपने पति के गुजर जाने के बाद अपने बुजुर्ग सास ससुर एवं 5 बच्चों की बड़ी ही जिम्मेदारी से परवरिश कर रही है। सारे दुख सहते हुए उसने अपने पति के ऑटो को ही अपने उदर निर्वाह का साधन बना लिया। अपने परिवार का समर्थन करने के लिए ऑटो चालक बनी यह महिला अपने परिवार के लिए सरकार से वित्तीय सहायता की मांग कर रही है। नेर तहसील में परजना नामक एक गांव है। गांव में अशोक जाधव एक युवक था जो अपने परिवार का भरण पोषण ऑटो चलाकर करता था। 4 माह पहले उसकी कोरोना से मौत हो गई। घर के जिम्मेदार की मौत के बाद महिला पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अब अरुणा जाधव को इस बात की चिंता सता रही है कि उनका और उनके बच्चों का क्या होगा। अमृता नाम की लड़की 8वीं, अर्पिता 5वीं, यश 4th क्लास, उत्कर्ष 6th क्लास और सबसे छोटी आदर्श आंगनबाड़ी में पढ़ती है। आपको बता दें, बच्चों के उज्जवल भविष्य को देख अपने दुख को दरकिनार करते हुए उसने अपने पति के ऑटो को चलाने का फैसला किया। नेर कस्बा परजना गांव से 22 किलोमीटर दूर है। महिलाएं यहां से यात्रियों को लेकर जाती हैं। वह रोजाना करीब 200 रुपए कमाती हैं। सबसे बड़ी बेटी अमृता घर का काम संभालती है और अपनी मां के घरेलू काम में मदद के बाद खेतों में काम करने जाती है। महिला की 2 बेटियां और 3 बेटे हैं। वे पुलिस, सैनिक, अधिकारी, कलेक्टर बनना चाहते हैं। महिला का निवेदन है कि सरकार उसके बच्चों की शिक्षा पूरी करने की जिम्मेदारी ले। ग्राम पंचायत सदस्य पिंटू खोडे पाटिल बताते हैं कि अशोक जाधव ऑटो चालक थे। 4 माह पहले उनकी कोरोना से मौत हो गई थी। अपने पति की मौत के बाद उनकी पत्नी अरुणा जाधव ने ऑटो चलाने की जिम्मेदारी संभाली। उन्हें अभी तक सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। जिला परिषद सदस्य भरत मसराम कहते हैं, जब मैं अशोक जाधव के घर दुख सहारने के लिए आया तो दुखद सच्चाई सामने आई। इसकी जानकारी विधायक संजय राठौड़ को दी गई। उनसे मदद की उपेक्षा कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी चाहिए। अरुणा जाधव कहती हैं कि पति ऑटो चलाते थे, कोरोना से उनकी मौत हो गई थी। बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। नेर से परजना की दूरी 22 किलोमीटर है। वहाँ हर रोज यात्रियों को ले जाना पड़ता है, तब कोई 200 रुपए हाथ में पड़ जाते हैं। बच्चे पुलिस, सिपाही, अफसर, कलेक्टर बनना चाहते हैं। बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। मेरा नाम अरुणा अशोक जाधव, गांव परजना। मेरे पति पहले ऑटो चालक थे। उसकी कोरोना में डेथ हो गई और 5 बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और अब मैं ऑटो चलाती हूँ। आड़गांव से 22 किलोमीटर नेर 200 रुपये कमा कर लाती हूँ। उसमें मेरा घर थोड़ा बहुत चलता है और मेरे परिवार में हम 6 ही लोग हैं और बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर आ चुकी है। इसलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करती हूँ हमारी थोड़ी फार मदद करें। अपना अशोक जाधव करके परजना का एक होनहार लड़का एक ऑटो चालक था। ऑटो चला के अपना कुटुंब का उदर निर्वाह करता था। उसके पश्चात उसकी पत्नी, 5 बच्चे, ऐसा उसका परिवार है। ऐसे में 4 महीने पहले उसका कोरोना से निधन हो गया और निधन होने के बाद उसकी पत्नी जो है अरुणा, उस पर पूरा वो परिवार का बोझ आ गया। उसमें उसकी पढ़ाई, घर चलाना, ये सारे करते करते अब वो ऑटो खुद चला के अपने परिवार का जो गाड़ा है वो खुद चला रही। तो इसके बावजूद उसको शासन के तरफ से, सरकार के तरफ से कुछ ठोस उपाय योजना के जरिए उसको मदद मिलने के लिए हम उसके प्रयत्नशील है और जो हमारे से होता वो प्रयत्न हम उनके लिए, कुटुंब के लिए करना चाहते हैं। शासन के तरफ से जो भी मदद होंगी, वो बाल बच्चे छोटे छोटे वो पढ़ना चाहते हैं, किसी को टीचर होना है, किसी को आर्मी में जाना है, किसी को पुलिस होना है, वो बच्चों का अगर संगोपन हो गया तो भी उसके लिए बहुत बड़ी बात है। 5 बच्चे पालना आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो एक महिला पर आ गई है। वो भगिनी है, वो आज ऑटो चला के अपना परिवार चला रही है। कुछ शासन की तरफ से, हमारे आमदार संजू राठौड़ की तरफ से कुछ ऐसी ठोस मदद हो गई तो वो परिवार एक सुधर जाएगा। जो हमारे अशोक भाऊ है वो अभी पहले ऑटो चलाकर अपना घर चलाते थे। अब वो 4 महीने पहले यानी कोरोना की वजह से वो गुजर गए और उनकी जब पूरी जिम्मेदारी जो है उनके वाइफ पर आ गई है और इतना बड़ा पूरा परिवार चलाना
बहुत तकलीफ का काम है। इसलिए शासन को मेरी तरफ से ये है कि कुछ मदद उनके बच्चे के लिए और उनके लिए मिल जाए। उनको जो भी मदद लगेंगी हम सदा उनके लिए तैयार रहेंगे। टाइम 8 महाराष्ट्र के लिए यवतमाल से संजय राठौड़ के साथ नीलेश वंजरी की रिपोर्ट।